नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 के क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस परीक्षा में अपनी मेहनत और ईमानदारी से शामिल होने जा रहे हैं आप सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए और किसी भी तरह के कदाचार से बिल्कुल दूर रहिए। पेपर लीक, धांधली सेटिंग या किसी भी अन्य तरह के कदाचार से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आप ऐसे मामलों में अगर संलिप्त पाए गए तो 5 साल या उससे अधिक समय के लिए आप सभी तरह की परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिए जाइएगा, जेल भी जाइएगा, आपकी बदनामी भी होगी। तो इसलिए ऐसे लालच से बचिए और किसी भी तरह के कदाचार से आप बिल्कुल दूर रहिए। अभी पिछले 3-4 दिनों से पूरे बिहार में ये चर्चा चल रही है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, चाय दुकानों पे, कोचिंग संस्थानों के आगे, कि एग्ज़ाम से एक रात पहले शिक्षा माफिया दलाल सेटरों द्वारा ये कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम से एक रात पहले आपको 10 से 12 लाख रुपया में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, आपको आंसर रटवा दिया जाएगा एग्जाम से एक रात पहले। और वो शिक्षा माफिया दलाल सेटर जो है वो आपका मोबाइल पहले जब्त कर लेंगे, आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे अपने पास और आपको किसी होटल में या कहीं अन्य जगह, लॉज में हो या जहाँ भी हो, वो अपने निगरानी में आपको रखेंगे, यानी आप परीक्षार्थी को रखेंगे और आंसर रटवा देंगे एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम के सुबह सुबह, और आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। पैसा पहले आपसे नहीं लिया जाएगा और जब परीक्षा देकर आप बाहर आइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मैच कर जाएगा जो एग्जाम में पूछे गए। अगर वो आंसर मैच कर गया तो आपसे 3 लाख या 4 लाख रुपया तुरंत लिया जाएगा और कुछ दिन के बाद आपसे पूरा 10 लाख पुराना पड़ेगा। कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख की चर्चा चल रही है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तभी वापस किया जाएगा जब आप 10 लाख या 12 लाख जितना में डील हो रहा है वो पैसा 10-12 लाख जो है वो पूरा कर दीजिएगा, उसको दे दीजिएगा, तब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें चल रही है, पूरे बिहार में ये चर्चा चल रही है। तो आप लोगों से सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कहीं भी कुछ भी संभव है। जिस तरह से पेपर लीक की संभावना होती रहती है, पेपर लीक भी होता है यूपी में, झारखंड में, बिहार में भी तो हर परीक्षा का पेपर लीक होते रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल से जो बीपीएससी में सुधार हुआ, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको देखते हुए लगता है कि बीपीएससी में पेपर लीक होना अभी फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं और हमारे पास कई अभ्यर्थियों ने जानकारी दी है कुछ दलालों के बारे में, सेटरों के बारे में। तो हमने वो सारी बातें, जो जानकारी हमें दी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार के अलग अलग जिलों से, हमने बीपीएससी को भी बता दिया, सूचित कर दिया है, पुलिस प्रशासन को भी बता दिया है, आर्थिक अपराध इकाई को भी बता दिया, सूचित कर दिया है। हम लोग नज़र रखे हुए हैं और आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि सबसे पहले तो आप किसी भी तरह के लालच में न फंसे और पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, अफवाहों से दूर रहिए। और कहीं भी अगर इस तरह की बातें हो रही है तो आप उसकी सूचना, वैसे लोगों की सूचना आप पुलिस प्रशासन को दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई पटना को दीजिए, बीपीएससी को जरूर दीजिए। आप हमें भी बता सकते हैं, आपकी बातों को हम पुलिस प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसे सिपाही बहाली में हुआ, इससे पहले कई परीक्षाओं में हुआ, हम लोग पहले ही सूचना दे देते हैं आर्थिक अपराध इकाई पटना और पुलिस को। तो इसका असर होता है कि वो लोग नज़र भी रखते हैं और बहुत लोग पकड़े भी जाते हैं। तो आप लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा कि कहीं अगर दलाल, सेटर, शिक्षा माफिया सक्रिय है, इस तरह के बात कर रहे हैं, तो उसकी सूचना आप पुलिस को जरूर दीजिए। और मैं आपको एक बार बात बताना चाहता हूँ कि 99% जो इस तरह के शिक्षा माफिया होते हैं वो फर्जी होते हैं। फर्जी करने का मतलब वो पैसा ठगते हैं। तो आप लोग से हम सबसे पहले आग्रह करेंगे कि किसी भी तरह के कदाचार से दूर रहिए, ऐसे शिक्षा माफिया दलाल सेटरों से दूर रहिए। और अगर कोई अभ्यर्थी, कोई स्टूडेंट पेपर लीक का लाभ लेना चाहता है, पैसा देकर क्वेश्चन आंसर लेना चाहता है या पैसा देकर सेटिंग कराना चाहता है, तो सबसे बड़ा दोषी, सबसे बड़ा अपराधी वो स्टूडेंट है जो गलत तरीके से नौकरी पाना चाहता है। तो ऐसे लोगों की सूचना भी आप हमें दीजिए या पुलिस को दीजिए। और कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी, कदाचार की बात आपको पता चले तो जरूर बीपीएससी और पुलिस प्रशासन को बताइए, आर्थिक अपराध इकाई पटना को बताइए, आप हमें भी बता सकते हैं। और आप लोग किसी भी तरह के अफवाह से दूर रहिए और पूरी सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे। कहीं भी अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे और मिलजुल कर, एकजुट होकर हम लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे भी। अभ्यर्थियों के, छात्र युवाओं के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे और उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और पुलिस प्रशासन, आर्थिक अपराध इकाई और
बीपीएससी से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे मामलों पे नज़र रखी जाए और शिक्षा माफियाओं पे, दलालों पे, सेटरों पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।